हमारे मान्यवरों के साथ श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, और ये लोकार्पण यहां पर हो चुका है। लाभार्थी जय मल्हार सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजू चौहान को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी जो है ये प्रतीकात्मक चाबी भेंट कर रहे हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, संचालक देवराज चौहान, इन्हें साथ ही व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी नौका पंजीकरण प्रमाण पत्र हस्तांतरित कर रहे हैं। अब माननीय गृह मंत्री जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी जहाजों को देख रहे हैं। ये आधुनिक जहाज जय मल्हार सहकारी संस्था के सुपुर्द इनको सौंपा जा रहा है। ये गहरे समुद्री मत्स्य नौकाएं जिनका उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी कर रहे हैं, ये नौकाएं हमारे मछुआरों के लिए बहुत मददगार रहेंगे। हमारे मछुआरे बंधु जो है सागर में जब गहराई में उतरेंगे तब करने में ये मददगार होंगे। हमारे पर व्यक्त करना चाहता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि देश की जो समुद्रिक ताकत है, जो मैरीटाइम पावर है, उसमें महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मुंबई जैसा शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जिसकी ओर देखा जाता है, इसके आर्थिक राजधानी होने में यहां का जो मुंबई पोर्ट है और जो जेएनपीए है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज देश के कंटेनर ट्रैफिक में सर्वाधिक योगदान ये मुंबई के पोर्ट्स और महाराष्ट्र के पोर्ट्स देते हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भारत सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट वाढवण पोर्ट, जो बनने के साथ ही दुनिया के 10 बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट होगा, उसके निर्माण की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो चुकी है। और ये पोर्ट आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के साथ साथ समूचे भारत को एक मैरीटाइम शक्ति के रूप में, पावर के रूप में प्रस्तुत करेगा, और ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की सहभागिता को नए सिरे से व्याख्यायित करेगा। इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस पोर्ट के निर्माण से हमारे मैरीटाइम सेक्टर में महाराष्ट्र में असीमित इस प्रकार की संभावनाएं तैयार हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट का जो मॉडल हमने पूरे विश्व में देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी के मैरीटाइम विजन में और अमृतकाल मैरीटाइम विजन में ये पोर्ट एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। महाराष्ट्र में हम लोगों ने लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन, इन 2 क्षेत्रों में हमारी सामरिक शक्ति को और हमारी मैरीटाइम ताकत को किस प्रकार से हम लोग एक्सपांड कर पाए, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है। उसमें कई पॉलिसी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। और अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, इन्होंने जो एक मार्ग दिखाया है कि जिसमें शिप बिल्डिंग में महाराष्ट्र और देश आगे बढ़े, इसके लिए महाराष्ट्र ने अभी एक महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी
2025 ये शुरू की है और इस पॉलिसी के तहत एक बहुत ही रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में समूचे जो उसकी इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सभी ऑपरेटर्स के लिए और सभी निवेशकों के लिए तैयार किया है। मैं आज के इस मौके पर ग्लोबल कम्युनिटी को और हमारे भारत के निवेशकों को भी इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा महाराष्ट्र, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा भारत, ये एक नई मैरीटाइम पावर के रूप में अब प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में उभर रहा है और इस उभरते हुए भारत में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि ये जो इंडिया मैरीटाइम वीक है ये बहुत ही यशस्विता के साथ हम लोग संपन्न करेंगे और आदरणीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं उनकी अगुवाई में सब तरीके से हम इसको यशस्वी बनाने में योगदान देंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। आजच्या अत्यंत महत्वाच्या आणि आनंदाच्या visionary leadership and ambitious future. This event has come a long way from its earlier edition that laid the foundation of intent and vision. This year's event has grown in scale, stature, and global relevance. With participation from over 85 countries, 500 plus exhibitors, and 40 plus forums, it now stands at one of the most prominent maritime gatherings in the world. The theme this year, Uniting Oceans, One Maritime Vision, reflect not only our regional and global ambition, but also a timeless Indian ethos, Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. As we move forward, it is not rivalry, but collaboration, not competition, but co-creation that must guide our journey. In this spirit, we gather to share knowledge, align goals, and foster partnership that benefit all. The transformative journey towards India at 2047, the maritime sector is fast emerging as one of the strongest pillars of a Viksit Bharat, developed India. Under the dynamic and visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India is not just keeping pace, India is setting benchmark. In the past 11 years, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, India's maritime sector has achieved transformational progress. Port capacity has nearly doubled, growing from 1,350 MTPA to over 2,700 MTPA. Cargo handle at all Indian ports has increased from 976 MMT to over 1,640 MMT. Coastal shipping cargo has seen a rise of 77% from 123 MMT to 218 MMT. Inland waterways cargo movement has surged from 6.9 MMT to over 145 MMT. The number of Indian seafarers has grown by 200% from 1.8 lakhs to over 3.2 lakhs. This sustained growth is a result of continuous investment, policy support, modernization of infrastructure, and a clear national vision.
Alongside physical and policy infrastructure, India has recently undertaken comprehensive legal reforms to modernize and streamline its maritime legal framework. In the just concluded session of Parliament, 5 landmark maritime legislations were passed, replacing old laws with modern, efficient and globally aligned framework. Looking ahead to 2047, India celebrates 100 years of independence. Our vision is ambitious and well-sorted. India aims to quadruple our port capacity to 10,000 MTPA, enable 10-fold growth in cruise tourism, and increase the share of coastal and inland water cargo to 12% in the model mix. We aspire to be among the top 5 shipbuilding nations globally. Our message to the world is clear. Our ports are gateway to over 1 billion aspiration. India offers scale, stability, opportunity and bankability. Our maritime workforce is skilled and among the top 3 globally. Our systems are transparent, tech-driven and globally aligned. Over the coming days, this forum will begin together. Global thought leaders, policymakers, industry experts and innovators. The conversation we have here will shape not only India's maritime vision, but also the world collective future in ocean, shipping and sustainable connectivity. Let us use this opportunity to build bridges between nations, between ideas and between aspiration. Let us co-create a future where ocean unite us in peace, prosperity and shared purpose. Thank you. Jai Hind. इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 भारत की अग्रणी वैश्विक मैरीटाइम इवेंट है, जहां 100 से अधिक देशों के मैरीटाइम इंडस्ट्रीज के लीडर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स सभी एक मंच पर उपस्थित हैं। यह द्विवार्षिक मेगा इवेंट ग्लोबल मैरीटाइम इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती हुई लीडरशिप के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने का काम करेगी। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मैं इस इवेंट में ऐसे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो श्री नरेंद्र भाई और अमित भाई के मार्गदर्शन में आज मैरीटाइम के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में है। गुजरात में समुद्री विकास की गौरवशाली यात्रा आज से 2 दशक पहले शुरू हो गई थी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गुजरात को समुद्र से समृद्धि का विजन दिया, जिससे आज गुजरात विश्व के लिए मैरीटाइम गेटवे ऑफ द नेशन बन गया है। श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात ने पोर्ट्स को सड़कों और रेल नेटवर्क से जोड़ा तथा इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी को बढ़ावा दिया। उनके विजन से आज गुजरात के पोर्ट्स व्यापार के केंद्र के साथ साथ रोजगार, उद्योग और विकास के जीवन केंद्र बन गए हैं। उनके ही विचारों ने गुजरात में एक मजबूत इकोसिस्टम की नींव रखी, जिसने देश को पोर्टलैंड डेवलपमेंट का नया मॉडल दिया। आज गुजरात देश के कुल कार्गो का ट्रैफिक का 40% से अधिक हैंडल कर रहा है और भारत के एकमात्र एलएनजी टर्मिनल दहेज से एलपीजी का 80% से अधिक कारोबार हो रहा है। देश के टोटल शिप रिसाइकलिंग का 98% शिप रिसाइकल गुजरात के अलग शिप रिसाइकलिंग यार्ड में हो रहा है। अब हम पीएम गति शक्ति के माध्यम से हम इंटीग्रेटेड प्लानिंग के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन को भी प्राथमिकता दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मैरीटाइम अमृतकाल इंडिया विजन 2047 दिया है। हमारा लक्ष्य है कि राज्य 2047 तक राज्य के नॉन मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाकर 3000 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम तक पहुंचाया जाए। गुजरात की समुद्री पहचान केवल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राचीन वैभव और गौरव का भी अभिन्न हिस्सा है। दुनिया के सबसे पुराने डॉकयार्ड गुजरात लोथल में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना प्रधानमंत्री जी के विजन विकास भी विरासत भी की जीवंत मिसाल भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। उनके इस विचार को साकार करने की दिशा में गुजरात कई ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिसके तहत मैरीटाइम इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और मैरीटाइम सेक्टर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात ने कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और फिशरीज प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड किए हैं और इसी तरह सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी और स्मार्ट इंडस्ट्रीज पोर्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। दुनिया के सबसे बड़े शिप रिसाइकलिंग यार्ड अलंग में मौजूद इंस्टीट्यूट द्वारा 40,000 से अधिक युवाओं का कौशल्यवर्धन भी किया गया है, जिससे आगे चलकर शिप रिसाइकलिंग सेक्टर में आजीविका और सुरक्षा दोनों का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि हम भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्रीज में शामिल करें। गुजरात में मौजूदा शिपयार्ड्स की कैपेसिटी को उनकी इस कल्पना के अनुरूप बढ़ाया जा रहा है और कंप्लीट सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार किया जा रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात में चिप और शिप दोनों बनाने की इकोसिस्टम विकसित हुई है, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को बल देगी। हमारे पोर्ट्स हमारी प्रॉस्पेरिटी का द्वार है और श्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने समुद्र से समृद्धि का मार्ग अपनाया है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में मैरीटाइम सेक्टर का इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की दिशा में हमें साथ मिलकर प्रयास करने होंगे। आज का यह इवेंट भी उन्हीं के इस विजन को वास्तविक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ईस्ट इंडिया मैरीटाइम वीक इवेंट की अपार सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आप 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित है। वो इस बात का प्रमाण है कि भारत की समुद्री परंपरा आज भी ग्लोबल पार्टनरशिप और रीजनल स्टेबिलिटी के केंद्र बिंदु बनी हुई है। आज इंडिया मैरीटाइम वीक इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित मैरीटाइम डायलॉग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। वर्ष 2025 का ये इंडिया मैरीटाइम वीक ये चौथा संस्करण है और पहले 4 संस्करणों ने इसको एक मजबूत आधार बख्शा है और मैं मानता हूं कि ये समिट 2025 की नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक मैरीटाइम इंडस्ट्री में भारत का जो स्थान सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी। इस बार चौथे संस्करण में 100 से अधिक देशों से 350 से ज्यादा स्पीकर, 500 से ज्यादा कंपनियां, 1 लाख से अधिक डेलीगेट्स की सहभागिता होने वाली है। 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी पर यहाँ पर सृजन होगा और भारत का ये लक्ष्य रहे, भारत प्रतिस्पर्धा में नहीं
परस्पर सहयोग में मानता है। परस्पर सहयोग के माध्यम से पूरे देश मैरीटाइम इंडस्ट्री को विश्व की मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए हम पूरा रोड मैप बना चुके हैं। जय जगन्नाथ। माननीय स्वराष्ट्र और समवाय मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय मंत्री बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग भारत सरकार श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, माननीय राष्ट्र मंत्री बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग भारत सरकार श्री शांतनु ठाकुर जी, अध्यक्ष इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन श्री सुनील पलिवाल जी, महाराष्ट्र की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, उपस्थित बंदरगाह क्षेत्रों से जुड़े इंडस्ट्री लीडर्स, विशेषज्ञगण और स्टेक होल्डर्स और उपस्थित अतिथिगण, मीडिया से आए हुए मित्रों, इंडिया मैरीटाइम वीक्स 2025 शुभ अवसर पर ओडिशा की पवित्र धरती की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प को साकार करने के लिए कार्यरत दूरदर्शी नेता और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थित ये कार्यक्रम को और भी सार्थकता है। यह आयोजन केवल एक औद्योगिक सम्मेलन नहीं बल्कि विकास और वैदेशिक वाणिज्य में भारत की पुनरुत्थान यात्रा की ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने समुद्री क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाया है। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, शिपिंग फॉर आत्म भारत का मंत्र आज भारत को वैदेशिक व्यापार के नए मानचित्र पर स्थापित कर रहा है। सागरमाला, भारतमाला और ब्लू इकोनॉमी जैसे अभिनव योजनाओं ने हमारे तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी है। ओडिशा की परिप्रेक्ष्य में हमारा पास 575 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है और हम तेजी से हमारा पूर्व प्रांत में भारत के मैरीटाइम गेटवे के रूप में उभर रहे हैं। नई ओडिशा अब असीम संभावना और अवसर की प्रतीक बन चुका है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बार बार कहते आए हैं कि ओडिशा उनके पूर्वोदय के परिकल्पना की केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन हमारे लिए एक शांति बन चुका है, एक शक्ति बन चुका है और हम ओडिशा के मैरीटाइम इकोसिस्टम को मॉडर्न, सस्टेनेबल और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। हम ओडिशा के लिए और बड़ा सोचते हैं, इसलिए 2047 तक हमारा ओडिशा की बंदरगाहों की कैपेसिटी सालाना 500 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा में अभी 3 बड़े बंदरगाह कार्य कर रहा है, पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और गोपालपुर पोर्ट। ये तीनों बंदरगाह ओडिशा को भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ केंद्र बना रहे हैं। अगले कुछ साल में और छोटे छोटे बंदरगाह बनाने के लिए जगह ही पहचान की गई है। इसके साथ धामरा, गोपालपुर, सुबर्णर का अस्तरंग और जटाधार मुहान में चल रही परियोजनाएं ओडिशा के सामुद्रिक दृश्यपट को एक नया रूप दे रही है। हमारे सामुद्रिक अभिवृद्धि में पारादीप बंदरगाह की भूमिका सबसे गुरुत्वपूर्ण है। पिछले 2 साल में अच्छी प्रदर्शन के लिए पारादीप पोर्ट को बहुत सारे पुरस्कार भी मिला है। ओडिशा में सामुद्रिक विकास के लिए हम 2 प्रभावशाली परियोजनाएं बना रहे हैं। एक 21,500 करोड़ रुपए की बाहुडा पोर्ट परियोजना और एक दूसरा है 24,700 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग क्लस्टर जो कि महानदी की मुहान में बनेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे समुद्री तट का व्यापार और उद्योग क्षेत्र की एक केंद्र स्थल बनाएगी और निवेश तथा रोजगार के असीम संभावना सृष्टि करेगी। आप
सबको मालूम है कि ओडिशा खनिज संपद से धनी है। देश की दूसरा सबसे ज्यादा खनिज ओडिशा में पाया जाता है। खनिज संपदा से धनी देश के 3 सबसे बड़ा राज्यों में से सिर्फ ओडिशा में ही अच्छी खासी कोस्ट लाइन और विकसित बंदरगाह भी है। इसलिए पोर्ट, रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी दृष्टिकोण से ओडिशा सबसे अच्छी स्थान पर है। हमारा लक्ष्य सिर्फ सामुद्रिक व्यापार और उद्योग में सीमित नहीं है। हम बंगाल की खाड़ी में पर्यटन, अवकाश और मनोरंजन की अपार संभावना देखते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की पवित्र भूमि क्षेत्र पुरी में एक क्रूज टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। चिल्का झील के आसपास इको टूरिज्म का विकास के लिए कदम लिया जा रहा है। इससे निरंतर और समावेशी विकास के लिए नई मार्ग खुल रहा है। हमारी सरकार ने 2036 तक समृद्ध ओडिशा बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि 2036 में ओडिशा स्वतंत्र राज्य गठन की 100 साल का पूर्ति मनाएगा। ये विजन के बहुत तहत हम ओडिशा की इकोनॉमी को $500 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखे हैं। ये परिकल्पना में निर्यात और पोर्ट लेड इकोनॉमी की जरूरत है। हम इसी दिशा में कार्यरत हैं। इस अवसर पर मैं भारत के साथ सारी दुनिया के उद्योगपतियों से आग्रह करूंगा, आइए ओडिशा में निवेश कीजिए, न सिर्फ शिपिंग सेक्टर में बल्कि किसी भी क्षेत्र में। ओडिशा आपके लिए तैयार है। कम इन्वेस्ट इन ओडिशा, क्योंकि यही समय है, सही समय है। आज जब हम भारत मैरीटाइम वीक का उत्सव मना रहे हैं, तब हमें ये कल्पना लेना चाहिए कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि भारत की समुद्री सीमाएं केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आत्मविश्वास और प्रगति की सीमाएं हैं। मैं फिर से ये भव्य और सार्थक आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी को धन्यवाद अर्पण करता हूं। भारत सरकार ने ओडिशा के मैरीटाइम पोटेंशियल के सफल रूपायन में हमेशा हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और भारत सरकार के हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे जननी। आपके उद्बोधन